everyone, welcome to this video. So guys, AIAT एंट्रेंस एग्जाम 2025 की सारी डिटेल्स जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब ये AIAT एग्जाम जो है ये क्यों देनी होती है और इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, AIAT एग्जाम जो है ये ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन स्टूडेंट्स का एम है कि उन्हें सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में अपनी पढ़ाई करनी है, और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में उन्हें 3 इयर्स LLB एंट्रेंस एग्जाम से जो है ये देनी है। और फिर वहां पे वो अपना 3 ईयर LLB कोर्स परस्यू करके क्या बनना चाहते हैं, एडवोकेट जो है ये बनना चाहते हैं, या फिर कोई कॉर्पोरेट फर्म में, या फिर किसी तरीके से लॉ की डिग्री हासिल करके अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब गाइस, सिम्बायोसिस जो है ये 2 प्रोग्राम्स ऑफर करता है। एक होता है 5 इयर्स प्रोग्राम। 5 इयर्स प्रोग्राम आफ्टर 12th के स्टूडेंट्स के लिए होता है, या फिर जो स्टूडेंट्स 12th में है उनके लिए। तो उनके लिए जो एग्जाम कंडक्ट होती है ये होती है स्लैट एग्जाम। और 3 इयर्स LLB जिन स्टूडेंट्स को परस्यू करना है सिम्बायोसिस में से, तो उन्हें देना पड़ता है AIAT एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए इस वीडियो में वो सारी डिटेल्स हम लोग समझते हैं कि AIAT एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कैसे जो है हमें प्रिपरेशन करनी है अलोंग विद द इम्पोर्टेंट डेट्स। ये सारी चीजें जो है हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो चीज है ये समझ लेते हैं कि स्टेप्स क्या है 3 इयर्स LLB परस्यू करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें अप्लाई करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही करना है, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन नहीं करना है। उसके बाद हमें एंट्रेंस एग्जाम देनी है। एंड फिर अगर इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो उसके बाद जो है ये क्या होता है, ऑनलाइन पर्सनल इंटरेक्शन राउंड होता है, मतलब कि PI राउंड। और उसके बाद फिर आपका क्या लगता है, मेरिट लिस्ट जो है लगता है। तो ये प्रोसीजर है अगर आपको 3 ईयर LLB परस्यू करना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, या फिर अगर वो अपने फाइनल ईयर में है, अपना जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं, अगर वो उसमें है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 45% होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है और आप इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटेज जो है ग्रेजुएशन में 40% होना चाहिए। एंड ये मेक श्योर करना है कि अगर आपने एग्जाम दे दी है और अगर आप अपने रिजल्ट्स का अवेट कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। अब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, देखो जो एप्लीकेशन है ये क्लोज हो रहा है 22 नवंबर को। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने का, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो इसको अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद एग्जाम जो है ये होने वाली है 15 दिसंबर को। और ये एग्जाम CBT मोड में है। CBT मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसका मतलब कि आप घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पे एग्जाम दे सकते हो, बट वो मॉनिटर्ड होगा। और उस चीज के लिए आपका एडमिट कार्ड जो है ये रिलीज होगा 5 दिसंबर को। अब ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम अगर आप पास हो जाते हो, इसमें आपका स्कोर अच्छा आता है और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम जो है पब्लिश होगा 7 जनवरी को। और फिर आपको 7 से लेके 9 जनवरी तक जिन स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम आया है उन्हें PI राउंड के लिए वो कब कंफर्टेबल है वो स्लॉट की बुकिंग करनी होगी। स्लॉट की बुकिंग करने के बाद ये मेक श्योर करना है कि ये सारे डेट्स जो है आपको अच्छे से याद है, क्योंकि आफ्टर बुकिंग योर स्लॉट उसके बाद आपको सब डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करने हैं। एंड फिर PI कॉल लेटर डाउनलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है PI राउंड की 25 जनवरी को आएगी। उसके बाद नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आएगी 8 फरवरी को। और उसके बाद जो कॉलेज है ये एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब चलिए समझते हैं कि ये एग्जाम जो है इसको देने के लिए टोटल इसका सीट्स का इनटेक कैपेसिटी जो है ये कितना है। तो गाइस, यहाँ पे जो टोटल सीट्स अवेलेबल है ये सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स है। और इस एग्जाम को अगर आपको अपियर करना है तो आपको ₹2150 का पेमेंट करना होगा सिम्बायोसिस को।
अब अगर हम देखें तो सिम्बायोसिस एआईएटी एग्जाम जो है इसका सिलेबस और मार्किंग सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं। तो गाइस एआईएटी एग्जाम जो है ये ऑब्जेक्टिव और रिटन दैट इज सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि हमें राइटिंग में पूछा जाएगा। अगर हम देखें तो दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 20 मार्क्स ईच। वो टॉपिक्स बेस्ड होंगे सोशियो लीगल, पॉलिटिकल लीगल, करंट या फिर कंटेम्पररी इश्यूज के ऊपर। और आपके पास समय होगा इसको लिखने के लिए सिर्फ 65 मिनट्स। उसके बाद आपका पार्ट 2 होगा जहां पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका कितना मार्क कैरी करेगा, 2 मार्क्स कैरी करेगा। और ये एमसीक्यू आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली इसको हम बोलेंगे कि इंग्लिश से होगा। जीके करंट अफेयर्स 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा 10 मार्क्स का। एंड ये 10 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 20 मिनट का। अब ये ध्यान में रखना है कि हर एक सेक्शन के लिए टाइम लिमिट होगी। एक बार टाइम खत्म हो गया आपका, फिर अपॉर्चुनिटी टू अपियर फॉर द आंसर लूज हो जाएगा। तो ये मेक श्योर करना है कि जैसे ही आप कोई भी आंसर लिख रहे हो या सिलेक्ट कर रहे हो, आपको उसे क्या करना है, सही तरीके से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और एक बार अगर आंसर कर दिया तो वो आंसर लॉक हो जाएगा और उसके बाद आंसर चेंज नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए जो भी आंसर्स आप मार्क करेंगे वो सारे आंसर्स इन टाइम लिमिट्स में मार्क करने हैं। और इंश्योर करना है कि जो आंसर मार्क कर रहे हो वो आप श्योर शॉट हो कि वही आंसर है। तो पूरा एआईएटी का जो मैक्सिमम स्कोर हो जाता है वो है टोटल आपका 70 मार्क्स का। दैट इज 40 मार्क्स का आपका राइटिंग हो जाएगा, 20 मार्क्स के एमसीक्यू, तो 60 मार्क्स यहाँ हो गए। और 10 मार्क का आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो टोटल इसका वेटेज कितना हो गया, 70 मार्क्स। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इन 70 मार्क्स के पेपर को क्लियर कर रहे हैं उनका नाम जो है पीआई राउंड के लिए आएगा। पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरेक्शन राउंड, जो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उन्हें कम्युनिकेशन आएगा ईमेल के द्वारा। एंड ये उन्हें बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो पीआई राउंड के लिए। और उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन जो है ये करना होगा पीआई राउंड के लिए। जो डेट्स अभी अभी हमने डिस्कस किए, ये डेट्स हमें क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब ये पीआई राउंड में होता क्या है, तो देखिए ये ऑनलाइन पीआई राउंड जो है, यहाँ पे आपको जो इंटरव्यूअर है आपसे इंटरेक्शन करेंगे। तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट किया जाएगा, इसमें आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स, आपका फिटमेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है आपके पास, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आपका प्रोफेशनलिज्म कैसा है, ग्लोबल आउटलुक कैसा है, आपके वैल्यूज कैसे हैं, ये मैटर करता है। और साथ साथ आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये रेडी करके रखना है, ताकि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो लोग को आपको जब सबमिट करना होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, तब यहाँ पे आप उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि व्हाई डू यू वांट एन एडमिशन इन दिस सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। तो हर एक कैंडिडेट को पीआई राउंड के लिए 6 to 8 मिनट्स का समय मिलेगा। और ये पीआई राउंड जो है टोटल कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा। और आपको पुणे में कैंपस में जाके ये पीआई राउंड नहीं देना है। पीआई आपका जो है कैसे कंडक्ट होगा, ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट होगा। एंड वो लोग ने स्ट्रिक्टली बताया है कि जो स्लॉट आप फिर सिलेक्ट करोगे वो स्लॉट के 30 मिनट्स पहले ही आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कौन से, वो मीटिंग, वो जो ऑनलाइन मीटिंग का लिंक वो लोग जनरेट करेंगे वहां पे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें पहले से रेडी करके रखने हैं। तो सबसे पहले हमें लगता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम एसओपी बोलते हैं। ये 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमें एलओआर लगता है। एलओआर का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जहाँ पे आपका कंडक्ट या कैरेक्टर एंड ट्रेड्स के बारे में लिखा गया है। तो ये एलओआर हमें कहाँ से लेना है, यहाँ ये एलओआर आप ले सकते हो आप खुद कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से जहाँ पे आपने क्या करा है, पढ़ाई जो है करी हुई है। और उसके अलावा जैसे ही कोई और नोटिफिकेशन अगर आता है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का, तो वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या करने होंगे, सबमिट करने होंगे। मेक श्योर करिए पीआई राउंड के पहले ही आपके पास ये क्या है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये रेडी है, क्योंकि पीआई राउंड के वक्त आपको ये लगेंगे।
और वो कौन से लगेंगे? कैंडिडेट्स नीड टू कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द एसओपी एंड रेफरेंस लेटर पीआई पर्पस के लिए। तो ये हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। साथ साथ एग्जाम जो है ये भूलना मत, 15 दिसंबर को है लास्ट डेट जो है फॉर रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान में रखना है। ये कौन सा है? 22 नवंबर। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है, इनको फटाफट फॉर्म भर देना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम भी आ चुका है। 4:30 PM से 6:15 PM होगा। रिस्पेक्टिव सेंटर्स मतलब घर पे होंगे। एंड ऑनलाइन पीआई राउंड जो है उसके बाद फिर 17 to 18 जनवरी होगा। लास्ट डेट गलती से भी मिस मत करिएगा। एंड ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपको सिम्बायोसिस लॉ स्कूल को भरनी है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है, या फिर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, या फिर अगर आपको कोई और स्टडी मटेरियल चाहिए, तो बी केयर आपको ये प्रोवाइड करता है। हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। किसी भी तरीके का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एनएल सैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, महाराष्ट्र लॉ सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप हमारे इन ब्रांचेस में विजिट करके कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे इन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, या फिर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड विद बियर केयर। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।